आज मैं आप सभी को रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन EMRS कैसे प्रमोशन होता है उसके बारे में बताऊंगी। कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन EMRS, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल का है, नंबर ऑफ पोस्ट, हर एक 7 से 40 स्कूल में एक प्रिंसिपल तो चाहिए ही होगा, तो उसके बारे में लिखा है। क्लासिफिकेशन ग्रुप ए का है, पे ऑफ स्केल ऑफ पे लेवल 12 का लगता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल। एज लिमिट क्या है 50 ईयर्स, ठीक है। 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉय जो वहाँ पे पहले से काम करते हैं उसके लिए 55 ईयर्स है। एज रिलेक्शन भी मिलता है, SC ST OBC कास्ट के हैं अगर आप तो। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। और क्या है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मास्टर डिग्री और B.Ed। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है 12 ईयर्स ऑफ combined experience as vice principal, TGT, PGT with minimum 4 years as PGT and above. Desirable experience of working in fully residential school, एकदम आपको चाहिए ही कि आप रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है। इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्किंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, वो तो TGT PGT में भी होता है। फिर देखिए मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और बाय प्रमोशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। इस तरह से फिल किया जा सकता है वैकेंसी को। 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, 25% प्रमोशन से होता है, 25% कम्पिटेटिव एग्जाम से होता है। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए प्रमोशन का क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट बाय प्रमोशन, अगर प्रमोशन से होता है या डिपार्टमेंट से होता है तो क्या प्रोसेस रहेगी प्रमोशन की। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोशन फ्रॉम अमंगेस्ट वाइस प्रिंसिपल में से होना चाहिए, 7 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और PGT अगर है तो उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा आराम से। यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए ऑन भी देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अमंग पर्सन प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, UT या गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बोर्ड जो भी हो। पे मैट्रिक्स क्या है या वाइस प्रिंसिपल है तो क्या है, ये सब प्रोसेस यहाँ पढ़ लीजिएगा। इफ़ अ DPC एग्जिस्ट व्हाट इज कंपोजिशन, यहाँ पे ये देख लीजिएगा क्या है। तो ये है प्रोसेस या प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको TGT PGT के प्रमोशन के बारे में बताऊं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा कि EMRS एम्प्लॉयज़ आर दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल फॉर EMRS।